बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान में नून लीग वाले एक चीज़ को बड़ा बेचते हैं। ये नून लीग जितनी इस वक्त सारी की सारी इनकी लीडरशिप है, इमरान खान के ऊपर ये एक बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं कि इमरान खान यहूदी एजेंट है और इमरान खान जो है वो यहूदियों का एजेंट है, बतौर एजेंट काम करता है और उसके ऊपर इस तरह के बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। और उसको साबित करने के लिए अब आप इसकी इनकी मुनाफ़कत यहाँ से भी साबित होती है कि पाकिस्तान में उसको कहेंगे कि ये यहूदी है। बाहर जब जाते हैं अमेरिका में, बरतानिया में, तो वहाँ पर जाके कहते हैं ये बड़ा कट्टर किस्म का मुसलमान है। यहाँ से भी आप इनकी मुनाफ़कत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतने मुनाफिक लोग हैं अपनी सियासत की खातिर, इनको नहीं पता होता कि यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं। अब शहबाज शरीफ की एक मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ जो कि एक कॉन्फ्रेंस के लिए, सेमिनार के लिए मिस्र के अंदर मौजूद था, वहाँ पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ मुलाकात हुई। और नेतन्याहू देखें, इस वक्त दुनिया में एक दरिंदे के तौर पर जाना जाता है। ऐसा दरिंदा जो कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और जबर और उनके ऊपर जो है वो क़यामत बर्पा करके रखी हुई है नेतन्याहू ने। और नेतन्याहू वहाँ पर तबाही और बर्बादी फेर रहा है और किसी को नहीं बख्श रहा, किसी को नहीं छोड़ रहा। उसके साथ शहबाज शरीफ की मुलाकात की ख़बरें यहाँ पर चल रही हैं कि शहबाज शरीफ ने नेतन्याहू के साथ मुलाकात की है। अब शहबाज शरीफ को मसला क्या है? शहबाज शरीफ क्यों इस तरह की मुलाकातें कर रहा है? शहबाज शरीफ क्यों ये कभी इधर मुलाकात करता है, कभी उधर मुलाकात करता है और भाग रहा है, दौड़ रहा है, मुलाकातें कर रहा है, इधर आ रहा है, उधर जा रहा है? ये क्यों कर रहा है? इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी, कोई ना कोई तो रीज़न होगी, कोई ना कोई तो लॉजिक होगी कि ये मुलाकातें आखिरकार क्यों की जा रही है। इसके पीछे वजह ये है कि शहबाज शरीफ को इस वक्त अपने सर्वाइवल का मसला पड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ इस वक्त अपनी सर्वाइवल की दौड़ और जंग लड़ रहा है। शहबाज शरीफ को पता है कि अब अमेरिका से भी सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है। अब मोहम्मद बिन सलमान से, सऊदी अरब से भी सपोर्ट ख़त्म हो चुकी है, उनसे भी सपोर्ट नहीं मिल रही और अब इस्टेब्लिशमेंट भी पीछे हट गई है। इस्टेब्लिशमेंट भी अब सपोर्ट नहीं कर रही। इस्टेब्लिशमेंट को पता लग गया है कि अमेरिका की जानिब से अब सैंक्शंस लगना शुरू हो गई हैं, मामला बड़ा ख़तरनाक हो गया, बिगड़ गया। तो इस वजह से शहबाज शरीफ तो नेतन्याहू के पास भी पहुंच गया मुलाकात करने के लिए और सपोर्ट हासिल करने के लिए कि आप अमेरिका से कह के डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करवा दें या वहाँ से सपोर्ट दिलवा दें। लेकिन अब ये सपोर्ट नहीं मिलने वाली। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आवाम जब इनकी सपोर्ट से पीछे हट गई है, पाकिस्तान की पब्लिक जो है वो उन्होंने सपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो फिर पीछे बचा क्या? पीछे कोई चीज़ है ही नहीं, पीछे कुछ बचा ही नहीं है। तो कौन इनको सपोर्ट करेगा, कौन इनकी हिमायत करेगा? और अब सऊदी अरब और यूएई दोनों ममालिक ऐसे वक्त में सामने आए हैं कि इन्होंने भी इस हुकूमत की जो असल इनकी कारकर्दगी है, असल जो इनकी हकीकत है वो खोल दी है कि ये जाली मैंडेट के साथ आए हुए हैं, ये जाली मैंडेट के साथ ऊपर बैठे हैं। ना इनके पास आवाम की सपोर्ट है, ना इनके पास आवाम की हिमायत है, ना आवाम का वोट है। अब सऊदी अरब ने भी और यूएई ने भी इसके ऊपर दो टोक अंदाज में बात कर दी है और बता दिया है कि इनको मज़ीद हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो ये आलमी लेवल के ऊपर इनकी हालत हो चुकी है, आलमी लेवल के ऊपर इनका ये मसला बन चुका है। ऊपर से सैंक्शंस लगने के बाद तो आप मुल्क सर्वाइव भी नहीं कर सकता, मुल्क चल ही नहीं सकता। मुल्क का सर्वाइवल ही बड़ा स्टेक पे लग गया, सर्वाइवल का बहुत बड़ा मसला बन गया इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हुकूमत के लिए और पूरे मुल्क के लिए। ये बहुत बड़ा मसला बन गया और ये लोग समझते हैं कि ये अब इससे बच निकलेंगे या बच जाएंगे। ये इनकी गलत फहमी है और ये इनकी खाम ख्याली है। अब ये बुरी तरह से फंस गए हैं और ये जितनी मर्जी दौड़ें लगा लें। पाकिस्तान में ये लोग इमरान खान को, पीटीआई वालों को और ख़ास तौर पर पीटीआई के वर्कर सपोर्टर्स और सोशल मीडिया के बैठे हुए एक्टिविस्ट को, ये कभी कहते हैं कि इसराइल से इनको फंडिंग होती है, यहूदी इनको फंडिंग करते हैं, कभी कहते हैं। अब देखें, आजकल आपको पता है कि वो रिचर्ड ग्रैनल,
वो ग्रेंडल जो है वो यहाँ से ट्वीट पे ट्वीट कर रहा है, इमरान खान की रिहाई की डिमांड कर रहा है। और इसको ये किसके साथ जोड़े हैं? ये जोड़े हैं कि देखें वो इमरान खान की रिहाई क्योंकि इस वजह से ये लोग डिमांड कर रहे हैं क्योंकि ये एक उनका एजेंट है, एक मोहरा है। और ये इसराइल अमेरिका अपने मोहरे को, अपने एजेंट को यहाँ से आज़ाद कराना चाहते हैं। और यहाँ से आज़ाद करा के तो वो भेजना चाहते हैं कि इक़्तिदार के ऐवानों में इनको भेजा जाए, इनको पावर में भेजा जाए और अपनी मर्ज़ी के काम निकलवाए जा सकें। ये असल में उनकी जानिब से कहा जा रहा है, ये उनकी जानिब से बात की जा रही है और ये वो पूरा एक बयानिया बना रहे हैं। तो आज हकीकत इनकी खुल गई है, आज इनका पर्दाफाश हो चुका है। आज इनकी जो हकीकत है वो सामने आ चुकी है कि पाकिस्तान में अब इन ख़बरों का चर्चा है कि वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए जब शहबाज शरीफ पहुँचा तो उसने नेतन्याहू के साथ एक खुफिया मुलाकात की है। और ये खुफिया मुलाकात अब इस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ रही है क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी इनको दिफा करना पड़ेगा। अब इस्टेब्लिशमेंट कितनी इनका दिफा कर ले, वो कितनी देर लगी रहे। एक तो पहले उनकी वजह से, हुकूमत की वजह से यूएस सैंक्शंस आ गई हैं। इस जाली निज़ाम की वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई बात करने को तैयार नहीं। चाइना ने इतनी बड़ी बात कर दी थी कि आपके मुल्क के अंदर हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं। इतनी बड़ी बात चाइना ने कर दी है, तो पीछे क्या बचता है फिर? अब चीज़ें बदल गई हैं। ये टाइम जो है, अब 2024 का साल जो है, ये इनके लिए चीज़ें अब पीछे चली गई हैं। साल ख़त्म हो गया है और ये अब इनके इक़्तिदार का भी ख़ात्मा हो रहा है। आस्ता आस्ता ये उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ से चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो जानी है, इक़्तिदार इनका ख़त्म हो जाना है। और अब इमरान खान की आज़ादी और रिहाई की तरफ से जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं और इमरान खान की रिहाई और आज़ादी की जो डिमांड हो रही है पूरी दुनिया से, वो अब ज़ोर पकड़ रही है। पहले तो पीटीआई वाले चले डिमांड कर देते थे, बात कर देते थे, लेकिन अब तो आलमी दुनिया से ये बात हो रही है, डिमांड आ रही है और वो भी ये बात कर रहे हैं। अब अमेरिका के अंदर बैठे हुए एक शख्स की तैनाती होती है, वो वहाँ से ट्वीट कर देता है कि इमरान खान को आप रिलीज़ करें, फ्री करें। तो इनकी क्या औकात रह जाती है, इनके पल्ले क्या रह जाता है, इनके पास क्या रह जाता है? इस वजह से ये अब इमरान खान की रिहाई के बगैर नहीं रह सकते। इनके पास कोई चारा ही नहीं, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये अब इनको रिहा करना पड़ेगा, ये अब इन्हें हिसाब देना पड़ेगा नून लीग और पीपल्स पार्टी वालों को। जो इन्होंने मज़े लूटने थे, अल्ले तलल्ले करने थे, जो इन्होंने लुटमारा करना था, वो सब कुछ कर लिया। 2, 2.5 साल, 3 साल जो हैं वो काफ़ी होते हैं। इन्होंने सब कुछ कर लिया और निकला उसमें से कुछ नहीं। अपनी इन्होंने जायदादें बना ली है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। मुल्क इस वक्त दिवालिया पे पहुंचा दिया है और ऊपर से अब पाबंदियाँ लगना शुरू हो गई, सैंक्शंस आना शुरू हो गई। तो पीछे क्या बचा? यही होना था। और इमरान खान पहले प्रेडिक्शन कर चुका था कि ये आएंगे तो मुल्क पाबंदियों की तरफ चला जाएगा और 2.5 साल बाद देखें वो प्रेडिक्शन भी इमरान खान की सच साबित हो गई है।